हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा जो मार्केट का क्लोजिंग है वो किस तरीके से हो चुका है। मतलब अच्छा खासा मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन अड़क सडनली मार्केट ने क्या किया है, ऊपर की साइड का मोमेंटम दे दिया है। अब इस केस में कंफ्यूजन कैसे होता है कि जितने लोग यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री प्लान करते हैं ये सोच करके कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, वो मार्केट सडनली जब ऊपर जाने लगता है तो इन लोगों को यहाँ पे डर लगने लगता है, क्योंकि मार्केट नीचे ना जाते हुए मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश करता है। एंड ये सब चीज़ें हमें देखने मिली थी। अब देखिए लाइव मार्केट का जो अपडेट होता है, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मार्केट ने इतना अच्छा खासा जब ऊपर जा रहा था तो मार्केट में सडनली डाउनफॉल होने का रीज़न क्या था, ऐसी कौन सा वो लॉजिक था जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आते गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसा बैंक निफ्टी है वैसे ही हम यहाँ पे निफ्टी के बारे में भी बात करने वाले हैं कि निफ्टी के अंदर ऐसा कौन सा लॉजिक हो सकता है। एंड उसके साथ में जो बैंक निफ्टी का हीरो एंड ज़ीरो है वो आपको कौन सी जगह से मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास दोनों चीज़ें यहाँ पे है। एक तो है हमारा बैंक निफ्टी, कि बैंक निफ्टी कैसे काम करने वाला है, एंड उसके साथ में हमारे यहाँ पे निफ्टी भी रहेगा कि निफ्टी किस तरीके से काम करने वाला है। निफ्टी के लिए बेहतरीन से लेवल्स, जैकपॉट लेवल्स कौन सी जगह से हो सकते हैं। अब बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे डाउन साइड जाते जाते डाउन साइड का एंट्री बनाया था, यानी कि पुट साइड का एंट्री बना लिया था, लेकिन मार्केट का क्लोजिंग हो चुका है सी साइड में, मतलब मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे आप ये वेट करोगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा एंड मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगा, तो सही लॉजिक है। एक्चुअल में अगर मार्केट 51,320 ये आप मैक्सिमम लेवल रख सकते हो, अगर इसके वहाँ से अगर टर्न लेकर के नीचे आ रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है, मतलब पी होल्ड करने का लॉजिक वहाँ पे सही रहेगा। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है, मार्केट यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब आपको यहाँ पे 25 मतलब कि 5 पॉइंट थोड़ा और तक करके आप उसे एग्जिट का प्लानिंग वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे तो फिर डेफिनेटली वहाँ से लॉस होने का बहुत बड़ा चांसेस हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे एग्जिट प्लानिंग करना पड़ेगा। अब मानते हैं कि आपको जो सीई का पोजीशन है जिसने होल्ड किया है उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि अगर मार्केट यहीं से सीधा ऊपर निकलता है तो उसका पोजीशन होल्डिंग में रहेगा। लेकिन अगर इसे एग्जिट करना है तो इसके लिए जो लेवल रहेगा वो 250 का रहेगा। अगर 250 के लेवल के आसपास उसे पोजीशन दिखाई देता है तो एग्जिट करना ही वहाँ पे लॉजिकली ठीक रहेगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा रिस्की है तो वो 230 के लेवल के आसपास तक का वेटिंग वहाँ पे कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे हमने बात किया है निफ्टी बैंक के बारे में, वैसे निफ्टी का भी चेक करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये निफ्टी में भी क्या हो रहा है, तो निफ्टी में भी काफ़ी बढ़िया से क्लोजिंग हो चुका है 25,052 के आसपास में। अब यहाँ पे ये जो क्लोजिंग है यहाँ से क्या लगता है आपको, अभी ये जो मार्केट है ये सडन सेंटर मोमेंट में है। अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाना चाहता है तो 25,075 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ से अगर बाउंस बैक लेता है तो फिर हमें यहाँ से थोड़ा सा बड़ा मूव देखने मिल सकता है। कहीं ना कहीं 25,000 का जो बड़ा टारगेट है वो हमारा वहाँ पे अचीव होता हुआ हमें वह नज़र आ सकता है। लेकिन अगर वो यहाँ पे आता है तो ये टारगेट अचीव होगा। और अगर वो यहाँ पे नहीं आता है एंड अगर वो 070 या फिर 068 से अगर डाउनफॉल करता है तो वो डेफिनेटली एक ट्रैप मोमेंट वहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लेवल इंपॉर्टेंट है, वो लेवल तक आना चाहिए, उस लेवल से पहले ही अगर वो रिटर्न जा रहा है तो फिर वो ट्रैप करके ऊपर के साइड में भी जा सकता है। अब अगर वो ऊपर के साइड में जा रहा है तो फिर हमारे पास जो 76 से लेकर के 78 ये जो लेवल रहेंगे, यहाँ से ऊपर निकलने के बाद मार्केट सीधा आपको 120 का टारगेट देगा। अब ये 80 से लेकर के 120 का टारगेट मतलब कि लगभग 40 पॉइंट्स का इजी गेन आपको वहाँ पे हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी प्रीमियम स्मॉल रहेगा। अगर यहाँ पे आपका प्रीमियम स्मॉल रह रहा है इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर आपका यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज़ होता है तो। लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज़ आपका तब होगा जब आपके पास रिस्क मैनेजमेंट रहेगा ना, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो तब जा के आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो। यह पहली एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपके लिए रहेगी। अब जो मार्केट का जो डाउनफॉल था यहाँ से, वो कितना ज़्यादा डाउनफॉल यहाँ पे और कंटिन्यू हो सकता है, मतलब अगर मार्केट को यहाँ पे डाउनफॉल करना है तो कहाँ तक जा सकता है। तो जिस हिसाब से मार्केट निकल चुका है उस हिसाब से 24,970 का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल निकल के आएगा। अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स को ब्रेक करते हुए कंटिन्यूसली नीचे जाने की कोशिश करता है यहाँ पे निफ्टी बैंक मतलब कि निफ्टी 50, तो बहुत तेज़ी से नीचे की ओर जा सकता है। अब नीचे की ओर मतलब कहाँ पे, तो फिर 920 का जो फाइनल टारगेट है कहीं ना कहीं वो अचीव होते हुए वहाँ पे दिख सकता है। अब इस केस में जितने लोगों ने यहाँ पे पुट होल्ड करके रखा होगा उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा जब तक मार्केट 80 के ऊपर नहीं निकलता तब तक, क्योंकि जब तक मार्केट 80 के ऊपर नहीं निकलता तब तक होल्डिंग का पॉसिबली लॉजिकली वहाँ पे सही रहेगा। अगर वो 80 के ऊपर निकल रहा है तो एग्जिटिंग बेहतर रहेगा, एंड जो सी एंट्री रहेगा वो 90 के ऊपर हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं सी साइड में एंट्री, क्योंकि डाउन साइड का जो टारगेट रहेगा वो लगभग 20 का है।
तो वो एक बड़ा टारगेट आपको डाउन साइड में मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे 90 का एंट्री करते हो तो मतलब कि आपको यहाँ पे लगभग मिल रहा है मेरे हिसाब से 80 से लेकर के 90 पॉइंट के आसपास का टारगेट, जो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। एंड ऑप्शंस के अंदर शायद से वो और क्विक मूवमेंट अगर आपको मिल जाती है तो और भी तेज़ी से वो मूव आपका यहाँ पे आपको देखने में मिल सकता है। जो क्विक एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्विक एंट्री के हिसाब से क्या हो सकता है। क्विक एंट्री के हिसाब से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है बेहतरीन। मार्केट यहाँ पे आपको 71 के आसपास का टारगेट दे सकता है। एंड यहाँ से अगर वो वापस नीचे आने की कोशिश करता है तब जाकर के हमारा 40 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है, मतलब कि 70 से लेकर के 40, लगभग 30 पॉइंट के आसपास का टारगेट्स। यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है मतलब कि 50 वाली लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर 20 टारगेट है। एंड यहीं से अगर 60 ब्रेकआउट करता है तो फिर 80 का टारगेट है। अब हमें देखना ये है कि मार्केट नीचे ब्रेक करता है या फिर मार्केट ऊपर ब्रेक करता है। ये फास्ट ट्रेडर्स के लिए है। अगर फास्ट ट्रेडर्स यानी कि क्विक एग्जीक्यूशन स्पीड होना चाहिए एंड क्विक एग्जिट स्पीड होना चाहिए, दोनों अगर उसके पास है तो फिर वो ये चीज़ कर सकता है। अगर दोनों में से एक भी चीज़ उसके पास नहीं है तो फिर वो फास्ट ट्रेडिंग के कैटेगरी में वहाँ पे नहीं आएगा एंड वो स्लो ट्रेडर के हिसाब से आ सकता है। अब उस केस में आपको क्या अच्छा लगता है आपके हिसाब से वो आपको आइडेंटिफाई वहाँ पे करना पड़ेगा। आप किसी एक लेवल के लेकर के चलते हो या फिर नहीं चलते वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ट्रैपिंग मोमेंट काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हो चुका है। मार्केट का अच्छा खासा हैमर कैंडल बना था लेकिन मार्केट ऊपर न जाते हुए कंटिन्यूसली नीचे जाकर के सभी लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर चुका है। उसके बाद में यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रैप आपको देखने मिलता है, रिवर्सल हैमर, जिसमें भी ट्रैपिंग जनरेट हुआ था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक हैमर जो यहाँ पे जनरेट हुआ है उसने कहा थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। लेकिन अब आपको हैमर कैंडल्स में अगर आप आपका एग्जिट प्लान ध्यान से करते हो तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप एग्जिट प्लानिंग ठीक से नहीं करते तो फिर आपके लिए वो रिस्की सिचुएशन वहाँ पे निकल के आती है, फिर चाहे वो बैंक निफ्टी हो या वो निफ्टी हो। इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो तो आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मिलती रहेगी। जैसा आप देखा, फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, आज भी हमने यहाँ पे कुछ लेवल अपडेट दिए थे जिसने 548 प्लस पॉइंट से भी ज़्यादा बड़ा का टारगेट इजीली हमें गेन वहाँ पे करके दे दिया था। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है फ्री टेलीग्राम चैनल तो यहाँ पे आकर के आप इजीली ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि जो हमारा बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी के अंदर 51,350 ये लेवल्स ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़े टारगेट के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो फिर वो सीधा 540 के टारगेट्स के लिए ऊपर के साइड में जाएगा। एंड अगर 200 का ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है तो फिर सीधा 51,000 के टारगेट, मतलब यहाँ पे 200 पॉइंट्स नीचे के साइड में टारगेट्स एंड 200 पॉइंट्स ऊपर के साइड के टारगेट्स, दोनों टारगेट्स अभी मैंने आपको बता के रखे हुए हैं। हीरो ज़ीरो का जो लॉजिकल वीडियो रहेगा वो हमने ऑलरेडी अपडेट करके रखा हुआ है तो वो जा करके आप चेक करिएगा। अब हीरो ज़ीरो में लॉजिक कौन सा रहेगा, कौन से लेवल से आपको एंट्री प्लानिंग वहाँ पे करना चाहिए, कौन से लेवल से एग्जिट प्लानिंग आपको वहाँ पे करना चाहिए, वो मैंने बताया है। 40 आपका 400 कैसे हो सकता है या फिर 30 आपका 500 कैसे हो सकता है, इसका लॉजिक ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोज़ में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है तो वो भी आप जा करके डेफिनेटली चेक कर सकते हो। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल भी आप आसानी से ज्वाइनिंग कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड जुड़ जाइए।